पहला प्रश्न है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ये जो चतुर्भुज है ABCD, इसकी जो भुजाएं हैं AB उसका मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, DC का मध्य बिंदु R है और AD का मध्य बिंदु S है। AC उसका एक विकर्ण है, ये AC जो है उसका एक विकर्ण है इस चतुर्भुज का। अब क्या कह रहा है कि आप दर्शाइए, ये चीजें आपको सिद्ध करनी है। इसमें 3 प्रश्न है, तीनों को आपको सिद्ध करना है। तो पहला क्या है, यसार समांतर AC और यसार बराबर हाफ AC। SR ये वाला इसके समांतर सिद्ध करना है और ये वाला इसका आधा सिद्ध करना है। तो चलिए पहला वाला हल करेंगे। हमने एक परिमेय पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तो उसी की सहायता से हम हल करेंगे। तो इस वाले त्रिभुज में ADC, इस वाले त्रिभुज की सहायता से हम हल करेंगे। त्रिभुज ADC में, इस वाले त्रिभुज में आप देखेंगे तो AD का मध्य बिंदु S है और DC का मध्य बिंदु R है। AD एवं DC का मध्य बिंदु AD का क्या है, S है, S और DC का R है। तो इस तरह से हम SR समांतर लिख सकते हैं AC और SR बराबर हाफ AC। कैसे, मध्य बिंदु परिमेय से। मध्य बिंदु परिमेय से तो बहुत आसान है, सिद्ध हो गया पहला वाला। देखिएगा, ये भुजा है और ये भुजा है, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड इस तीसरी भुजा के समांतर होगा और आधा होगा। यही हमको सिद्ध करना था। अब चलिए दूसरा वाला सिद्ध करते हैं। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, PQ बराबर SR। PQ ये है, ये लंबाई इसके बराबर सिद्ध करना है। तो चलिएगा इस वाले त्रिभुज में ABC, त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। AB एवं BC का मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है, P और Q है। इस तरह से PQ समांतर होगा AC के, PQ समांतर होगा AC के और PQ बराबर होगा आधा AC। कैसे, मध्य बिंदु परिमेय से। मध्य बिंदु परिमेय से। अब देखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। अब यहां पे आप समझिए, चित्र में ये वाला रेखाखंड इसके समांतर है और आधा है, और ये वाला रेखाखंड हमने यहाँ पे सिद्ध किया अभी कि ये वाला रेखाखंड इसके समांतर और आधा है। तो ये वाला इसके आधा है और ये वाला भी इसके आधा है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से SR समांतर है AC के और PQ भी समांतर है AC के। इस तरह से SR समांतर हो जाएगा PQ के और SR बराबर है हाफ AC के और PQ बराबर है हाफ AC के। तो इसका मतलब SR बराबर PQ
और हमें यही सिद्ध करना था, एस आर बराबर पी क्यू। अब चलिए तीसरा वाला सिद्ध करते हैं। तीसरा में हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो है ये वाला चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर कर लें तो वो एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। अब यहां देखिए इस चतुर्भुज में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, इसमें अभी अभी हमने यहां पे सिद्ध किया है एस आर समांतर पी क्यू और एस आर बराबर पी क्यू। ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है। अब एस आर और पी क्यू आप देखिए, एस आर और पी क्यू इस वाले चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा जो है अगर बराबर और समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से हम यहां लिखेंगे, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया।